दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो IPBS क्लर्क 15th नोटिफिकेशन के थ्रू वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसमें 10,277 पोस्टों के लिए वैकेंसी दी गई है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को हम फिल करेंगे और इस फॉर्म की इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और आपके जो फॉर्म के जो रिजेक्शन के चांस है वो काफ़ी कम हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें इसके एप्लीकेशन डेट्स की। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 21 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। बात कर ले इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जनरल, EWS से OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे और बाकी अगर आप SC, ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। चलिए बात कर ले इसकी एज लिमिट की। तो अगर आप 20 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी बातें रही फॉर्म की। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी इस फॉर्म की। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इसी वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स इंटर करनी है अपनी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जितनी भी डिटेल हम इंटर करेंगे वो सारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इंटर करिएगा। मैं आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग इंटर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी जो डिटेल है वह 10th के बेस पर अगर भरी हुई है तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए आप अपना मार्कशीट निकाल लीजिए 10th का और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम फिल करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको इंटर करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो आपको मिडल नेम इंटर करना है, अदरवाइज आप नीचे यहाँ पे लास्ट नेम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक छोटा सा कम्युनिकेशन का डिटेल आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है। तो ध्यान रहे आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन ईमेल आईडी आप इंटर करिएगा, ताकि कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन वगैरह हो तो ये आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू आप तक पहुँच जाएगी। उसके बाद नीचे आप एक कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो इसके अंदर आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और नीचे आपको एक लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करनी है। तो फ़ोटोग्राफ अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटोग्राफ में क्या बोल रहा है। फ़ोटोग्राफ आपका एक कलर पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा KB की होगी तो ये आपका रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद नीचे आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार आप सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। तो जो आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है तो आप इसलिए यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके आपको एक लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप सिस्टम में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कैमरा नहीं है तो नीचे आपको एक QR कोड दिया हुआ है। आप इस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे और वहाँ से आप अपनी एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आप साइड में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आप जैसे मोबाइल में आप इसको स्कैन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आपको जो अपना फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आप ब्राउज़र बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना साइन यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो जैसे आप फ़ोटो और साइन अपलोड करते हैं नीचे आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने अगला सेक्शन खुलेगा बेसिक डिटेल का। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपनी कैटेगरी।
आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पर आप इंटर करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद ही आपका इशू होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू की डेट होगी तो आपका 1 अप्रैल के बाद का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य रहेगा। तो जिनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से पहले का है वो उसको अपडेट करा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बेंच मार्क डिसेबिलिटी का। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या आपका डिसेबिलिटी कार्ड बना है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप डिटेल डालेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपसे यहाँ पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। जहाँ आपके पास डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ आप नो कर दीजिएगा अगर कोई डिसेबिलिटी आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि क्या आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे या फिर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे अगर आप एक्स सर्विस मैन पर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल वगैरह उसकी इंटर करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप बढ़ जाएंगे नीचे और यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन। तो इस वाले सेक्शन पे भी आपको नो कर देना है, और जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है वहाँ भी आप यहाँ पे नो कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आप एक डिवोर्स्ड वुमेन या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने इससे पहले CWE या CRP के क्लरिकल CSA कैडरेट यानी इस पेपर के लिए आप इससे पहले अपीयर हुए थे। अगर आप अपीयर हुए थे तो आप यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल डालेंगे, जैसे कि आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और कौन सा पेपर था आपका। अगर आप इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू ए ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक। यानी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस पे करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने NATS में अप्लाई किया है। तो अगर आपने NATS में अप्लाई कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनैलिटी का। तो नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। स्टेट में आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोकल लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इस बॉक्स पे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड या एबव मार्कशीट। तो इस पर भी आपको यस वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इसको आपसे पूछ रहा है आई विल सबमिट 10th या एबव स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो ये वाले टिक बॉक्स पे भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका है पहला जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर के 2 प्रेफरेंस दिए हुए हैं और 2 मेन एग्ज़ाम के प्रेफरेंस दिए हुए हैं। तो आपको जहाँ अपना सेंटर यहाँ पे डालना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप इसका फॉर्म यहाँ पे आप भरना चाहेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए और मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको एक ID कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है आपको एक ID कार्ड देने के लिए, तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ID प्रूफ पे क्लिक करके आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से आप जो भी ID प्रूफ नंबर आप देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और बगल में आपको ID प्रूफ नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर का, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको एंटर करना है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट पे है।
फिर उसके बाद एंटर करना है आपको अपना जेंडर, आप मेल या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड या अनमैरिड है। उसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन में आपको यस पे क्लिक करना है। अब बगल में अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जुड़वे भाई बहन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी और नो पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने पे आपको अपने पिताजी का नाम और मम्मी जी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस का। अभी एड्रेस लाइन 1 में मैंने आपको पहले भी कई फॉर्म में बताया है, आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना मोहल्ला, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर जो भी है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। स्टेट में आपको अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा है चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग में, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परमानेंट करस्पॉन्डेंस दोनों में से आप कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ सेक्शन देखने को मिल रहा होगा एप्लीकेशन फ़ी का, और नीचे आपको यहाँ पे वैलिडेट और डिटेल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी डिटेल्स फिल करी है आपने वो सारी आपकी वैलिडेट हो जाएगी। तो वैलिडेट करने के बाद जहाँ जहाँ आपने यहाँ पे एरर शो होगा उसको आपको फिक्स कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। अब इसके अंदर आपको 1 बाय 1 आपको अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपसे बोल रहा है 10th का भरने के लिए, तो नेम ऑफ़ द बोर्ड में आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, आइदर वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो आपको यहाँ बोर्ड का नाम एंटर कर देना है। डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था वो आपके मार्कशीट पर लिखा होगा, आपको एंटर कर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क में कितने परसेंट आपके आए थे आप वो परसेंट यहाँ एंटर करेंगे। और क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आप जिस भी डिवीज़न से पास हुए आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगेगी, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ एंटर करनी है। जैसे कि आपको नेम ऑफ़ द बोर्ड में जो आपके बोर्ड का नाम है आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद डिग्री में आपने कौन सी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम, आपने किस ट्रेड से आपने अपनी कंप्लीट की है आप वो एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे एंटर कर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क में आपके कितने परसेंट आए थे और क्लास में आप किस डिवीज़न से आप पास हुए थे, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप भी उसको भी आप एंटर कर सकते हैं, वरना हमारा काम यहीं तक था, हमें सिर्फ ग्रेजुएशन और 10th के मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी थी। अब उसके बाद नीचे एक सेक्शन पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर वगैरह आप चला लेते हैं, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और वो डिग्री आपको नीचे यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ आपसे एक और मान लीजिए अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे लास्ट वाला सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे स्टडीड इन हाई स्कूल में, और यहाँ पर आप एज ए स्टूडेंट या एज ए IT सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सेक्शन दिखेगा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन बोर्ड, यानी ये आपको एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देंगे। अगर आपको वो ट्रेनिंग अगर लेना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर अवॉइड करना है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसका आपसे पूछ रहा है कि आपके खिलाफ़ कोई केस वगैरह हुआ है तो आप यस पे करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा लैंग्वेज नोन का। अब इसके अंदर आपके पास जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे एंटर करना है। और रीड राइट स्पीक में अगर आपको तीनों आता है तो आप तीनों को ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ जो आपको आता है आपको वो वाला बटन यहाँ पे ऑन कर देंगे। उसके बाद नीचे आप वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, वैलिडेट और डिटेल का मतलब होता है
कि आपका जो डिटेल है वो एक बार में ही सेव हो जाएगा, ताकि अगली बार वही आपको डिटेल आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी अगर इन केस आपका सर्वर एरर हुआ तो। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर आपको साइड लेफ्ट साइड में आपको बैंक का नाम दिख रहा होगा, तो आप जिस जिस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जिस बैंक को ऊपर रखना चाहते हैं उसको आप पहले क्लिक करेंगे, और जिसको आप नीचे रखना चाहेंगे उसको आप बाद में क्लिक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सेम आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको एक बार सब कुछ मैच कर लेना है बढ़िया से, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी टिक मार्क आपको दिख रहे हैं इन सभी टिक बॉक्स पे आपको 1 बाय 1 आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब नीचे वाले सेक्शन में देखिएगा 2 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन जो है जिसमें और लिखा है, इसमें पहला आपसे बोल रहा है कि मैंने जो है जो पहला कन्फर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि मैंने सब कुछ मैच कर लिया है और मैंने एक बार में ही सारे फॉर्म को सही मैंने फिल कर दिया है। तो आप पहले वाले पर क्लिक करेंगे। अगर कोई चेंज वगैरह करना है तो आप दूसरे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे देनी है, और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अपलोड का। अब इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन से आप देख लीजिए। सबसे पहले अपलोड करना है आपको लेफ्ट थंब की इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th की सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अब बात कर ले हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्क्रीन पे आपको एक नोट दिख रहा होगा। तो आपको सेम टू सेम इस नोट को आपको एक पेज पर लिखना है, और उस पेज पर लिखने के बाद आपको उसकी फ़ोटो लेनी है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको इसी को अपलोड कर देना है। तो यही होता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके, और नीचे आपको जो टिक मार्क दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। और नीचे आपको एक सेक्शन पूछ रहा है कि आप अपने डिटेल्स को डिजी लॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे भी क्लिक आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ देना है तो आप येस पे क्लिक करिए, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करिए। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो अब लास्ट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा जो कि है आपका पेमेंट का है। तो पेमेंट का आप देख सकते हैं आपका 175 रुपये दिखा रहा है। यानी अगर आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 850 रुपये, अदरवाइज़ अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 175 आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको पेमेंट का गेटवे दिख रहा होगा, बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू। तो आप इन दोनों में से किसी में भी क्लिक करके हम बढ़ेंगे अपना पेमेंट के गेटवे के थ्रू। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है और आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जानकारी के साथ इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी कि आपको कभी भी फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको एक गेटवे सेलेक्ट करना है और नीचे आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ एंटर करके आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, आप किसी भी पेमेंट के थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपको जो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप उसका फ़ोटो लेके मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको आपका सलूशन वहाँ मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।